हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, कल वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कॉल भी आ रहे थे और कल कुछ रिजल्ट भी आया था नागपुर भर्ती का, तो उसमें भी मैं आपको चर्चा करेंगे। और कुछ बच्चे हैं पूछते रहते हैं कि सर यदि नेगेटिव रहा तो क्या होगा, किस तरह से होगा। सरकार है कभी इतना दबाव डाल दे कि हमारा पॉजिटिव ही ना आए, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 5 मिनट की चर्चा होगी। तो पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं जो कल का केस का क्या रहा। कई बच्चे पूछ रहे थे, तो फ़ोन पे तो बहुतों को बता दिया था, लेकिन जो बच्चों का फ़ोन आया था और कल बना नहीं पाए क्योंकि लेट तक है वो केस की हीयरिंग चलती रही थी। और फिर वकील ने कहा कि मैं फिर शाम को बात करूंगा। फिर बात बूत करके फिर बच्चों के फ़ोन आते रहे और फिर नागपुर का रिजल्ट आया था, तो उसके बाद में उन बच्चों के फ़ोन आते रहे। तो देखो 12 दिसंबर का से रेगुलर हीयरिंग की बात की गई है, 12 दिसंबर डेट की है। और उसमें ये कहा है कि जैसे वकील ने, जो वकील है जितने 15-16 केस है, उन्होंने ये कहा कि सर बहुत लेट होता जा रहा है, तो इस पर आप फाइनल सुनाएं। तो ये उन्होंने ये कहा है जज ने कि 12 दिसंबर से रेगुलर हियरिंग करेंगे, 2:30 बजे के बाद है। और गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दी है कि जो केस जितने हैं तो उनके एक बैच बनाए, केस वाइज है। जैसे भाई कोई ये चैलेंज कर रहा है अग्निवीर को, टीओडी को चैलेंज कर रहा है, कोई भर्ती का केस है, किसी बच्चे का एयरफोर्स का केस है। इस तरह से ये 15-16 केस हैं जो वकील ने बताए हैं। तो आर्ग्यूमेंट का रिपीटिशन ना हो, मतलब जैसे अलग अलग वकील हैं, मानो एक ही केस के 4 वकील हैं, तो आर्ग्यूमेंट है जो होगा तो एक केस का आर्ग्यूमेंट है वो करते रहें, तो उसका रिपीटिशन ना हो। इसी वजह से ये डायरेक्शन दी है जज ने। तो हम देखते हैं, तो 12 दिसंबर को अपना मतलब 12, 13, 14 दिसंबर को रहेगा। तो अब दूसरी बात आती है कि बच्चे पूछ रहे कि सर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। देखो क्या है, यदि आप देखें सरकार बहुत ही चालाक है भाई, देखो बहुत ही चालाक है। आप देखो जज है, जज भी है, इतना वो सरकार का पक्ष ही देखता है मोस्ट ऑफ। बहुत ही कम रेयर जजेज होते हैं जो सरकार का पक्ष ना देखें, सरकार पर भी वो आदेश जारी कर देते हैं। तो अभी नागपुर का रिजल्ट आया था कल, तो उसमें एनसीसी के लिए है, एनसीसी वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कर रखा है। अभी जैसे 13 बच्चे एनसीसी के लिए हैं, शायद 13 लिए हैं, 16 लिए हैं, कुछ बच्चे बता रहे थे। तो और कुछ स्पोर्ट्स के लिए हैं, 6 के आसपास स्पोर्ट्स के लिए हैं, और 3 ही बच्चे हैं रिलेशन के लिए हैं, 3 बच्चे रिलेशन के लिए हैं बता रहे थे कुछ बच्चे। आप ये देखो 3 बच्चे ही रिलेशन का, और बहुत सारे बच्चों का फिजिकल हो रखा था। तो सरकार देखो वैसे तो भर्तियां ले रही है, और तो और वार विडो है ना, जो शहीद की जो विधवा है उनके बच्चे हैं, तो वार विडो के बच्चे हैं, वो भी आप देखो उनके बच्चे भी नौकरी नहीं पाए, उनके लिए भी आप देखो कितना वो है। और अब 3 रिलेशन के बच्चे, 3 ही बच्चे रिलेशन में लगे हैं, तो मानो किसी का 100 का फिजिकल है, ठीक है, और 20 नंबर पिताजी के रिलेशन के हैं, तो 120 नंबर। और पेपर आसान सा था, और यदि उसमें मोस्ट ऑफ बच्चों के जैसे 40 के आसपास तो नॉर्मल थे ही, तो 40, 45 और इस तरह से आप देखो तो 200 की कट ऑफ। जो बच्चा 88 का फिजिकल का है और बेशक उसके पिताजी के 20 नंबर हो, तो आप ये देखो 108 है, और उसको कितने क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे, इससे भी ज़्यादा। तो इस रूप से ये 3 जो रिलेशन के ही लगे हैं। तो इस तरह से आप देखो सरकार है बुला तो इतने इतने बच्चों को लेती है, और आपको लेने ही इस तरह से है, तो आप पास ही कम कर दो, कम से कम बच्चों का खर्चा बचे और आने जाने का खर्च बचे। तो इस तरह से सरकार को करना चाहिए बहुत ही ज़्यादा। बस एक तरह से फॉर्मेलिटी सी पूरी कर रही है, भाई आपको मौका दे दिया, बस इस तरह से कर रही है सरकार कि मौका दे दिया, देखो मौका मिल गया आपको, अब चलो आपको मौका मिल गया, चलो। तो इसी तरह से अब सरकार है फॉर्मेलिटी कर रही है, और वैकेंसियाँ बहुत ही ज़्यादा कम कर दी है। जहाँ पर वैकेंसियाँ हैं 100, 200 आती थी, वहाँ पर अब 5 वैकेंसियाँ आने लगी हैं। तो इस एक तरह से बहुत ही ज़्यादा वो है। तो इसी वजह से जैसे कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि सर मैं क्या करूं। देखो भाई सरकारी नौकरी पाना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, आपको थोड़ी सी अलग करनी है कुछ, जिससे आपको नौकरी जल्दी मिल जाए। तो उसके बारे में हम 2-1 मिनट चर्चा करेंगे, फिर बाद में एक वेल डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए मैं बना दूंगा, आप चैनल से जुड़े रहना। देखो अभी एसएससी जीडी का है, एसएससी जीडी का है तो अभी चल रहा है, तो एसएससी जीडी की थोड़ी तैयारी कर लो साथ साथ में, यदि अपना नेगेटिव भी रहता है। उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नेगेटिव ना हो जाए। और कई बच्चे हैं जैसे ये पूछ रहे थे
कि जैसे मटेरियल असिस्टेंट है, जैसे अभी अब एकेडमी में मटेरियल असिस्टेंट में नौकरी लगना आसान है, यदि आप थोड़ी सी मेहनत भी कर लो ना, घर पे भी कर लो बेशक, तो आसानी से, बहुत ही शानदार नौकरी है। तो इस तरह की नौकरी है वो देखो। फिर तीसरे नंबर पर, क्योंकि 4 साल की भी नहीं है, परमानेंट नौकरी है, ऐसी नौकरियों में जाने की कोशिश करो। जैसे कल एक बच्चा ये कह रहा था, बगड़ा गांव से था, कौन से गांव से था, कि सर मुझे तो विदेश में जाने का, साइप्रस का सोच रहा हूँ मैं। तो मैंने फिर साइप्रस का एक दोस्त का कांटेक्ट करवाया उनसे, साइप्रस में। तो ये है भाई, देखो क्या है कि आपको थोड़ा सा भी विदेश में जा रहे हो तो आप थोड़ा सा सोच समझ के जाना, कि ऐसा ना कर लेना कभी पैसे भी ठुकवा लो, और इस तरह से कोई निर्णय भी लो सोच समझ के। बेसिक मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो, सबको नंबर शेयर किया हुआ है मैंने। तो आप थोड़ा सा बच्चों सोच समझ के लेना। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर मैं स्टेनोग्राफर का भर दूं क्या फार्म, जैसे अभी डीआरडीओ की वैकेंसी निकली हुई है, तो डीआरडीओ की वैकेंसी है, आप भर सकते हो। जो डीआरडीओ की, वो सिक्योरिटी असिस्टेंट की भर सकते हो। और स्टेनोग्राफर में आप देखोगे तो स्टेनोग्राफर का तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है, लेकिन इसको सीखने में 1 साल लग जाती है। और नौकरी है यहाँ के, तो पद ही खाली रहते हैं स्टेनोग्राफर के। स्टेनोग्राफर हिंदी का पे स्केल तो बहुत ही ज़्यादा है, जेबीटी टीचर के बराबर हिंदी स्टेनो है ना, उसका पे स्केल रहता है। इंग्लिश स्टेनो है, उसका भी पे स्केल है, अच्छा रहता है, कलरक से भी ज़्यादा रहता है। तो +2 बेस पे स्टेनोग्राफर की मोस्ट वैकेंसियाँ रहती है, ग्रेजुएशन बेस पे भी रहती है। ग्रेजुएशन बेस पे तो बहुत ही शानदार पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी रहती है, जो लेक्चरर के बराबर रहती है। तो इस तरह से बहुत सारी पोस्ट रहती है, एसएससी जीडी, मटेरियल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, डीआरडीओ की अभी 2-3 स्टोर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, और एक सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। और आप इस पर सर्च कर सकते हो freejobalert.com पर, freejobalert.com पर वैकेंसी देख सकते हो, alert.com, ठीक है। और अभी 22,000 के आसपास वैकेंसी ग्रुप डी की, हरियाणा की भी आने वाली, ग्रुप डी की, हरियाणा की ग्रुप डी की। तो देखो ये बहुत सारी वैकेंसियां बताई हैं। और दूसरा फिर अब बात ये आती है कि भी हमारे केस का भी क्या पॉजिटिव रहेगा। देखो पॉजिटिव मोस्ट ऑफ है, जो मैं जितने वकीलों से भी बात की है, मोस्ट ऑफ पॉजिटिव बता रहे हैं, ठीक है भी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये मैंने जो 1% भी नेगेटिव क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि सरकार बहुत ही चालाक है, और सरकार के यदि बच्चों के पक्ष में सुनाना होता तो सरकार है आराम से जितने भी अपनी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर लेती है, और अपने कोर्ट में जमा करवा देती है आसानी से। इसी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो जजेज भी है जो डर रहे हैं। और वैसे तो आप बोल देते हैं भी लोकतंत्र है ना, लेकिन न्याय है वो अमीर लोगों का है। और बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि आप ये देखोगे तो बच्चे हैं, बच्चों के साथ में बहुत ही बड़ा भेदभाव हुआ है भाई, बहुत ही बड़ा। तो इसलिए मैं 1% भी नेगेटिव कहूँगा भाई, और उसी के अनुसार मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। और यदि पॉजिटिव रहता है तो फिर तो पॉजिटिव रहेगा तो आसान, नॉर्मल ये सोचो आप, तो मेडिकल तो करवाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपना वेट वगैरह है वो जो जिन्होंने गेन कर लिया है ज़्यादा, तो उसका आप संतुलन बनाएं। और दूसरा ये भी ध्यान रखें कि मानो ये कह देते हैं कि मौका देंगे, फिर तो फिजिकल भी लेंगे, ये भी इस तरह के कोई कंडीशन लगा देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रविंद्र फौजी जी कह रहे थे कि भी मेडिकल सीधा मेडिकल करवा के फिर पेपर ले लेंगे, इस तरह की कुछ बता रहे थे, कुछ बच्चे ही बता रहे थे मुझे। तो इस रूप से आप देखो मेरा मानना है भाई, जो नेगेटिव का रोल है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हम 12 दिसंबर तक वेट कर सकते हैं। और नेगेटिव मुझे जो संकेत लग रहे हैं सरकार की तरफ से, वो नेगेटिव के लग रहे हैं, ठीक है। मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सत्य है उससे हम दूर भी नहीं जा सकते। इसलिए आप 12 दिसंबर का वेट करते हुए, और साथ में अपना थोड़ा वेट गेन किया वो भी थोड़ा पॉजिटिव ले लो आप, और इनकी भी तैयारी करते रहो। और जो बच्चा विदेश में जाना चाह रहा है कुछ, तो मेरे जो संपर्क होंगे तो वो मैं बताता ही रहता हूँ, बच्चों के पास में नंबर है, और मैं नंबर शेयर भी कर देता हूँ, 98-120-6 2006, ठीक है बच्चों। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।
बेस्ट विशेष। और आगे हम चर्चा करते रहेंगे, बहुत सारी बातें हैं जो वैकेंसियाँ वगैरह की है वो मैं बताता रहूँगा आपको। और खुली भर्तियाँ अभी चल ही रही हैं, अग्निवीर की बैच है, जो नर्सिंग असिस्टेंट के बैच है अपने पास में चल ही रहे हैं सारे। लेकिन वो कोशिश ये करो भी आप भी आर्मी के इच्छुक है जो बच्चे, उनके लिए जो कोटा निर्धारित करने की अभी योजना कह रही है सरकार की, हम कोटा बनाएंगे इनका, वो आगे भविष्य की बातें हैं। लेकिन अपना जो केस है उसमें परमानेंट नौकरी हो, परमानेंट नौकरी वाला यदि पिछली भर्तियों से संबंधित कर दे, फिर तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाए, फिर तो शानदार बेनिफिट हो जाएगा। और फिर तो दिन रात आप एक लगा देना। तो जो वकील है उनके बेस पर मैं बता रहा हूँ कि पॉजिटिव बता रहे हैं वो, लेकिन आप नेगेटिव लेके चलें, घर पे मत बैठें, ठीक है। घर पे बैठे रहोगे, ये इनका वेट करते रहोगे तो बहुत ही समय लग जाएगा। इसलिए अन्य फार्म है वो भरते रहो, और मेटेरियल असिस्टेंट की है उसकी तैयारी करो जिसमें बच्चे ने फॉर्म भरा है, और एसएससी जीडी की तैयारी करो, इन चीज़ों की तैयारी करते रहो। क्योंकि बेनिफिट तो यदि एग्ज़ाम लेते हैं तो इनका बेनिफिट अपने को एग्ज़ाम में भी मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। बेस्ट विशेष।